दोस्तों, रॉबर्ट कियोस्की का एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज फियर। मैं इसको एक कदम आगे लेके चलता हूं। हाउ दे मैनेज फियर प्लस हाउ दे मैनेज रिस्क। पैसा वही आदमी कमा सकता है जो फियर और रिस्क दोनों को कैसा यूज करना है वो उसको बराबर आना चाहिए। अगर उसने उसको यूज करने का क्या बोलते हैं ट्रिक नहीं सीखा और नहीं इंप्लीमेंट किया तो आई एम श्योर बहुत ज्यादा काम नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, लाइव एग्जाम्पल देता हूं। एक एरिया में ऐसा मार्केट एरिया में एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था। वो खाली प्लॉट जो पड़ा था वो मार्केट के एरिया में था और वहां लोग कचरा फेंकते थे। जो लोग कचरा फेंकते थे उनको नहीं मालूम था कि ये प्लॉट किसी का है और वो आदमी यहां पर नहीं है और इसके लिए उसको कचरे के लिए यूज किया जाता था और रोज कोई ना कोई आके उसमें कचरा फेंक देता था जो भी था। एक दिन ये हुआ कि वो आदमी रहता था बाहर गांव, अब्रॉड। वो आ गया उस शहर में और वो अपने घर पर आ गया। जब उसने जाके वो प्लॉट देखा तो उसको बहुत दुख हो गया कि ये तो पूरा कचरा हो गया, वहां गंदा था, खड्डा हो गया, ये हो गया वो। अब उसने वहां पर जब ये अनाउंस हुआ कि ये उसका सेठ है तो वहां पर दो व्यापारी उसके पास आ गए शाम को मिलने के लिए। दोनों व्यापारी ने उसके ऊपर पास एक डिमांड रखा कि सेठ जी ये प्लॉट हमको दे दो, हम इसको खरीद लेंगे बिकॉज आप तो यहाँ रहते नहीं है और इसमें देखो इतना गंदा है और इसमें ये प्रॉब्लम है और हम उसको ठीक ठाक करा के उसको यूज कर लेंगे। आप अगर हो सकता है तो अच्छा रहेगा। तो सेठ जी ने भी सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे तो कैसे भी करके निकालना ही था और मैं उसको वो करूंगा। तो सेठ जी ने उसका एक कीमत लगा दिया और वो कीमत काफी हाई था। एक व्यापारी ए, चलो उसको नाम देते हैं व्यापारी नंबर ए। व्यापारी नंबर ए तुरंत बोल दिया कि नहीं यार ये प्राइस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपने बोल दिया सर, नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना कौन रिस्क लेगा यार, खामों का फंस जाएंगे, ये ना हो पाएगा क्योंकि आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। दूसरा व्यापारी जो था बी वाला, वो बी वाला ने न तो ना बोला ना तो हाँ बोला। उसने सेठ जी को बोला कि सेठ जी ठीक है, मैं कल आपसे बात करता हूं। ए वाला वहां कुड़कुड़ 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 कुड़ करके वहां से चला गया। बी वाला ने होप नहीं छोड़ा और बी वाला ने उसको बोला कि सेठ जी हम कल बात करेंगे, मोटा मोटी ठीक लग रहा है लेकिन कल बात कर लेंगे। उस व्यापारी ने क्या किया कि वो गए अपने रिलेटिव, रिश्तेदार, फ्रेंड जो भी है सबसे सलाह मशविरा कर लिया। सबसे सलाह मशविरा करने के बाद जो जिसका वो प्लॉट था उसने जो रेट कोट किया था सपोज 1 करोड़ रुपया, ये व्यापारी ने अपने एक फ्रेंड को साथ में लाया और उस फ्रेंड के साथ में जब इसके पास मिलने को आया तो बोला कि सेठ जी ऐसा एक काम करते हैं, आपने 1 करोड़ बोला है तो बहुत ज्यादा है, आपको मालूम है, चलो 90 लाख में डन करते हैं। 90 लाख में डन करते हैं सेठ जी, लेकिन इसका एक दो हमको वो चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। ये फैसिलिटी चाहिए सर कि 50 लाख आप अभी ले लो, 40 लाख हम आपको 6 महीने के टाइम में दे देंगे, आपको हम लोग पीसीडी चेक दे देंगे। ये जब सोल्यूशन बताया गया जिसका प्लॉट था उसने बोला कि ठीक है मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, इतना तो नहीं हो पाएगा लेकिन मुझे सोचने का टाइम दो। उसने भी टाइम मांग लिया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। ये लोग वापस गए सेठ जी के पास। इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास जो 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 बी वाले हैं उनके पास पैसा भी नहीं है, उनके पास उतना पूंजी भी नहीं है, फिर भी उन्होंने रिस्क लिया है। फियर है लेकिन रिस्क लेके चल रहे हैं क्योंकि उनके पास एक तरीका है। वापस सेठ जी के पास आए जिसका प्लॉट था तो उसको बोला गया तो उसने बोला कि चलो ठीक है 95 कर दो और आपका बात ठीक है कि आप 60 अभी दे दो और 35 आप मुझे 6 महीने के अंदर दे देना, मुझे पीसीडी चेक चाहिए। 95 पे जब बात हुआ तो उसका और सेठ जी का जो डील हो गया वो 95 पे इसने बोल दिया डन। जो उसका फ्रेंड था वो देखने लग गया कि माय गॉड ये तो डन कर दिया, अब 95 लाख रुपीस कहां से लाएंगे। ठीक है 5 लाख पे उसने डन कर दिया और वो बी वाला गया वहां से वापस चला गया। वो बी वाला देखा कि वो प्लॉट एकदम मार्केट के बीच में है और जितने भी मार्केट में व्यापारी हैं सबको उस प्लॉट में इंटरेस्ट होगा अगर इस पे कुछ बन जाएगा तो। अभी तो वो कचरा है, गड्ढा है, सब घूर फेर के बैठे हैं, सब गंदा करके बैठे हैं, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है।
उसने क्या किया कि नेक्स्ट डे आके 5 लाख रुपया इसको एडवांस दे दिया, जिसका प्लॉट था, कि सेठ जी डील मेरा है, ये 5 लाख रुपया आप एडवांस पकड़ो, 60 लाख रुपया मैं आपको अभी, आप महीने भर है मैं आपको दे दूंगा, और 35 का 30 लाख रुपए का आपको मैं पीसीडी दे दूंगा। ये करके वो गया प्लॉट पे, उसको साफ सफाई शुरू कर दिया उसने साफ सफाई शुरू कर दिया अच्छे से, क्योंकि सेठ जी से डील हो ही गया था। सेठ जी ने उसको कहा, बोला कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपना साफ सफाई कर सकता है जो भी बेसिक, लेकिन कुछ काम शुरू नहीं कर सकता जब तक रजिस्ट्री नहीं होएगा, लेकिन आप बेसिक काम कर सकता है। तो उसने बोला चलो कोई ठीक नहीं। उसने साफ सफाई करा के उसको अच्छे से एकदम सब साफ सफाई करा के, और वहां एक बोर्ड लगा दिया कि दिस प्लॉट बिलोंग्स टू सो एंड सो, अपना नाम वहां पर गाड़ दिया। और वो चला गया बैंक वाले के पास। बैंक वाले को बोला कि सर देखो, मार्केट के बीच में एक प्लॉट है और ये मैं खरीद लिया हूं, इसमें मुझे एक बिल्डिंग बनाना है, आप मुझे फाइनेंस करें, और मैं जब तक आप मुझे फाइनेंस करेंगे, जमीन का भी फाइनेंस करना है, प्लस इसमें मुझे बिल्डिंग खड़ा करना है, आपका पूरा अमाउंट मैं आपको रिपे करूंगा, उसके बगैर मैं एक भी पैसा पर्सनल यूज में नहीं लगाऊंगा। ठीक है, इसके पास भी 10-20 लाख रुपया था, ऐसा नहीं कि ये एकदम वो था। तो बैंक वाले से उसने बातचीत किया, बैंक वालों को समझाया, बैंक वालों को सपना दिखाया, बैंक वालों को बोला रिस्क लेना पड़ेगा, बैंक वालों को फियर दिखाया, सब कुछ किया, और अल्टीमेटली बैंक वाला भी उससे मांग गया। फिर पूरा काम इजी हो गया, पूरा काम उसने फ्लो में कर दिया। बैंक ने उसको 20 लाख रुपया इसके पास था, और 30 लाख रुपया लाके उसको पहले दे दिया, 50 लाख रुपया, 35 का बैंक से पीसीडी उठा के दे दिया इसको, और उसने उस प्लॉट पे काम चालू कर दिया। 1 साल के बाद जब वो बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई, उसने उस पे 5 महले की बिल्डिंग बना दिया, और 5 महले की जब बिल्डिंग खड़ी हो गई, तब वो दिखने लग गया कि माय गॉड, मार्केट के बीचों बीच एक अपार्टमेंट खड़ा हो गया। अब वो अपार्टमेंट सबको चाहिए, क्योंकि वो मार्केट के बीचों बीच है, एकदम अच्छे जगह पर है, एकदम अच्छे लोकेशन पर है, और प्राइम एरिया है। उसका भाव चढ़ गया 2 करोड़ रुपया, कोई बोल रहा है 2.5 करोड़ रुपया, कोई बोल रहा है 3 करोड़ रुपया। फिर अल्टीमेटली उसने बेचा उसको 3 करोड़ रुपए में, एंड ही गेन्ड 2 करोड़ स्ट्रेट अवे। सपोज 5 करोड़ उसने इंटरेस्ट दिया होगा बैंक में, 2 करोड़ तो एक 2.5, एक 275, 280, 290 तो लेके गया घर पे। तो द प्रॉब्लम इज दैट ए वाला जो व्यापारी आया था, उसको फियर हो गया, रिस्क नहीं ले पाया। इसने अपना फियर को भी मैनेज किया, इसने अपना रिस्क भी लिया, और इसने अपना जुगाड़ भी किया, और इसने अपना बंदोबस्त भी किया, और आज वो 2 करोड़ रुपया उसके घर में चुपचाप चला गया। तो रॉबर्ट कियोस्की का जो स्टोरी है वो इससे बैक करता है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन is how they manage fear and how they take risk, how they manage risk, how they hustle, how they have a vision to see after 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. बी वाले के पास एक विजन था कि अगर ये मुझे दे देगा तो मैं उसको 2 साल में आराम से उसको मैं 4 गुना पे बेच सकता हूं, बिकॉज ही अंडरस्टूड कि ये प्राइम प्रॉपर्टी में है, मार्केट एरिया में है, और आज कचरे में है, कल इसको मैं ठीक कर दूंगा तो ये बिक जाएगा। तो माय फ्रेंड, हैव अ विजन, मेक मनी समहाउ, हसल टू मेक मनी, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे पैसा बोलता है। फैक्ट ऑफ लाइफ तो रहेगा ही रहेगा कि पैसा बोलता है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।